नमस्ते। मेरा नाम रिया है और मैं सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ। अभी हाल में मैंने द डायलॉग लैब की वर्कशॉप अटेंड करी और वो 2 दिन मेरे ज़िंदगी के सबसे यादगार और दिल के करीब हैं। मैंने शायद इतना खुल के कभी अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करी होगी जितना उन 2 दिनों में कुछ अनजान दोस्तों से बात कर ली। अब मैं पीछे सोचती हूँ कि हमने स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत सारी स्किल्स सीख ली, लेकिन शायद एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो नहीं पढ़ाई या सिखाई गई कि आखिर हम अपने साथी लोगों से किस तरीके से बात करें, क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं वो ये दर्शाता है कि हम कैसे महसूस कर रहे हैं। अगर जो हम गुस्सा होंगे तो हम उस तरीके से बात करेंगे, अगर खुश होंगे तो अलग तरीके से बात करेंगे। तो ये कभी नहीं सिखाया जाता और शायद इसीलिए ही विवाद होते हैं, चाहे वो घरों में हों, ऑफिसेज में हों, रिलेशनशिप्स में हों। वो इसीलिए क्योंकि हम जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा बातचीत में बस रिएक्ट कर देते हैं। उसे कैसे हम बदल सकते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें भी अच्छा महसूस हो। ये बहुत ज़रूरी है कि सभी को सिखाया जाए, सभी से समझें। मैंने उन 2 दिनों में थोड़ा थोड़ा इसे समझने की कोशिश करी और ऐसा लगा कि शायद हाँ, मेरी बातचीत का तरीका बहुत बदलेगा। वर्कशॉप के एंड में हमने एक क्लाउन शो किया। उससे एक और चीज़ सीखने को मिली कि हमेशा ऐसा सुना है ना कि वर्क हार्ड, मेहनत करो तभी कुछ मिलेगा, लेकिन उस क्लाउन शो को करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि किसी चीज़ को सिर्फ हार्ड करने से ही फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी काम बड़े प्यार से और मज़े में भी किया जा सकता है और अगर जो ऐसे किया जाए तो वो काम कुछ और ही बन जाएगा और जो इंसान कर रहा है उसका अनुभव भी बहुत अच्छा होगा। तो हाँ, वर्क हार्ड वाली जो थ्योरी है वो मेरे लिए अब काम नहीं करेगी। और हमने बहुत सारे टूल्स भी डिज़ाइन करे और मैंने एक टूल पे काम किया जो कि कचड़े और सफाई कर्मियों के काम के ऊपर है। तो मेरा हमेशा से ये कंसर्न रहता है कि मेरे घर के पास कूड़ा जलाया जा रहा है, उसे डंप करा जा रहा है और फिर जो सफाई कर्मी हैं वो आते हैं, उसमें से चीज़ें बीनते हैं, उसे हटाते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इस समस्या का कोई भी अकेला हल नहीं है और इसीलिए जब तक लोगों को इस बारे में बताया जाएगा, जब उनको मोटिवेट किया जाएगा कि हाँ, हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से कचड़े को अलग करके, जब तक ये बात लोगों को समझाई नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और इसीलिए एक डायलॉग टूल की बहुत ज़रूरत है। अगर जो लोगों को समझाना है कि कचड़े को घर पे अलग करें, कैसे करें, क्यों ज़रूरी है ये, पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं। अगर जो इतने सारी बातों को सामान्य लोगों तक पहुंचाना है, उन्हें समझाना है, तो एक टूल की ज़रूरत है। ये मैंने भी महसूस किया है क्योंकि शायद मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे नंबर्स हैं बताने के लिए कि इतना नुकसान हो चुका है, लेकिन सामान्य इंसान को कैसे उसे समझाया जाए, उसे उस बात का अनुभव कराया जाए, ये मेरा हमेशा से एक उलझन थी कि ये कैसे करा जाए। और शायद हम इस डायलॉग टूल पे काम कर रहे हैं। जब ये टूल तैयार हो जाएगा तो बहुत मदद मिलेगी। मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वर्कशॉप को अनुभव कर सकें, क्योंकि डायलॉग हमारी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक यूज़ हो रहा है और हर दिन, हर समय और आखिरी दम तक हम बात करते रहेंगे। लेकिन काश कि हम बात बड़े ही प्रेम से और खुशी से कर पाए। तो डायलॉग लैब एक ज़रिया है, एक माध्यम है
जहाँ पे हम अपने डायलॉग को कैसे करें, क्यों जो हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें समझेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।